काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इंटरपोल। क्या मुझे कोई बता सकता है इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है? तो ये टॉपिक जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप बताएं कि जैसे कि इंडिया को इंटरपोल के साथ बातचीत करनी है, वार्ता करनी है, या इंटरपोल अगर कुछ अपने डिसीजन लेकर आ रही है, ऑर्डर लेकर आ रही है और उसे इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट कराना है, तो वो किससे बात करेगी? मतलब कुल मिलाकर मध्यस्थ की बात करते हैं। इंडिया और इंटरपोल के बीच में कॉन्टेक्ट को कौन स्टैब्लिश रखता है? राइट, तो वो है सीबीआई। हमारी जो सीबीआई है, यानी कि इंडिया को अगर इंटरपोल से कुछ काम है तो इंडिया सीबीआई को जो है वो काम सौंपेगी, और हमारी जो सीबीआई है वो इंटरपोल के साथ बातचीत करेगी। तो ये आपको सीबीआई याद रखना है। आपने अगर इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत अगर किताब पढ़ी होगी तो आपको पता है कि लक्ष्मीकांत की किताब में जब सीबीआई का जब चैप्टर आता है तो उसमें क्लियरली ये वाली बात जो है वो लिखी हुई है कि सीबीआई जो है वो इंटरपोल के साथ डील करती है। हमारी कंट्री में इंटरपोल के साथ डील करने के लिए जो अथॉरिटी है वो है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि इंटरपोल ने इलेक्ट किया है हमारे सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर को। हमारे सीबीआई के जो स्पेशल डायरेक्टर हैं, जो प्रवीण सिन्हा विशेष निदेशक जो है, तो इन्हें एशिया के डेलीगेट के तौर पर एग्जीक्यूटिव कमेटी में इलेक्ट किया गया है। एशिया के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है अपनी कार्यकारी समिति में। तो सिंपल सी चीज याद रखनी है, इंटरपोल ने इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है, कार्यकारी समिति जो है, उसमें प्रवीण सिन्हा को इलेक्ट किया है, जो कि हमारे सीबीआई के विशेष निदेशक हैं। तो हम लोग ये समझेंगे कि इंटरपोल की एग्जीक्यूटिव कमेटी है क्या, कार्यकारी समिति है क्या। तो आपको सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर 13 मेंबर्स हैं कुल, जो कि अलग अलग देशों से आते हैं। इसमें 9 डेलीगेट्स हैं, 9 प्रतिनिधि सदस्य हैं, और 2 वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, और 1 प्रेसिडेंट होते हैं इंटरपोल के। ये एग्जीक्यूटिव कमेटी में होता है। अब इस एग्जीक्यूटिव कमेटी का काम क्या होता है? तो ये सुपरवाइज करती है, ये समिति इंटरपोल महासभा जो है, इंटरपोल की जनरल असेंबली जो है, उसके द्वारा लिए गए जो डिसीजंस होते हैं, निर्णय जो होते हैं, उसके निष्पादन और इसके मुख्य सचिवालय के प्रशासन और कार्यों का पर्यवेक्षण करती है। मतलब सिंपल तरीके से कि इंटरपोल की जो जनरल असेंबली है, ये जो भी पर्टिकुलर मैटर पर अपना डिसीजन लेती है, तो उस डिसीजन को लागू करने या फिर उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करने का काम जो होता है वो इंटरपोल एग्जीक्यूटिव कमेटी का होता है। राइट, और इवन जो जनरल असेंबली के जो सेक्रेटेरिएट हम लोग को, जनरल सेक्रेटेरिएट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उसके काम को भी सुपरवाइज करती है, चेक करती है कि वो सब काम सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। राइट, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और एक साल में 3 बार इसकी मीटिंग होती है इंटरपोल एग्जीक्यूटिव कमेटी की, और उस मीटिंग के दौरान ये पॉलिसी सेट करती है कि इंटरपोल किस डायरेक्शन में काम करेगी, क्या इसकी पॉलिसी होगी। एक्चुअली में जो जनरल असेंबली जो पॉलिसी तैयार करती है, राइट, तो उसको जो है ये आगे बढ़ाती है, राइट, या फिर सेट करती है ऑर्डर पे कि किस तरीके से हम लोग को अप्रोच करना है, राइट, यानी कि किस तरीके से इस फलाना डिसीजन को इंप्लीमेंट करना है। गेटिंग इट? तो इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है गाइस? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इंटरपोल। ये 194 मेंबर का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर सरकारी संगठन ये हम लोग को देखने को मिलता है। इसका हेडक्वार्टर अक्सर पूछा जाता है, याद रखना है आप लोगों को कि फ्रांस लियोन में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरपोल बनाई गई थी 1923 में एज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के तौर पर, और 1956 में इसने अपने आप को इंटरपोल कहना शुरू कर दिया। और इंडिया ने इंटरपोल को ज्वाइन किया था 1949 में, और इंडिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर है इंटरपोल की। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ध्यान में रखिएगा। और इंटरपोल ने कुछ ग्लोबल पुलिसिंग गोल्स, वैश्विक पुलिसिंग लक्ष्य भी घोषित किए हैं, जैसे काउंटर टेररिज्म, दुनिया भर में मतलब आतंकवाद को जो है वो मिटाना, खत्म करना, आतंकवाद का मुकाबला करना, प्रमोटिंग बॉर्डर इंटीग्रिटी वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में सीमाओं की अखंडता को बढ़ावा देना, प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटीज, कमजोर समुदाय की सुरक्षा करना, प्रोवाइडिंग अ सिक्योर साइबर स्पेस फॉर पीपल एंड बिजनेसेस, लोगों और व्यवसायों के लिए एक सुरक्षित साइबर स्पेस प्रदान करना, कर्बिंग इलिसिट मार्केट, जो हम लोग को अवैध बाजार जो देखने को मिलता है उस पर अंकुश लगाना भी इसका एक लक्ष्य है। इसके अलावा एनवायरमेंट सिक्योरिटी को ये सपोर्ट करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से एक चीज आपसे पूछी जा सकती है, जैसे कई बार लोग कंफ्यूज होंगे कि इंटरपोल का एनवायरमेंट से क्या लेना देना, क्योंकि इंटरपोल जैसे ही सुनते हैं लोग, उनके दिमाग में वो क्राइम आ जाता है कि ये पूरे दुनिया भर में
जैसे टेररिज्म है, क्राइम जो है ग्लोबल लेवल के, उसको कर्ब करने के ऊपर, उसको खत्म करने के ऊपर काम करती है। बट देखिए एनवायरमेंट, जो पर्यावरण जो है उसकी सुरक्षा पर भी ये काम करती है, सपोर्ट करती है एनवायरमेंट सिक्योरिटी को। साथ ही साथ ग्लोबल इंटीग्रिटी को प्रमोट करती है, वैश्विक समीक्षा को बढ़ावा देती है ये। तो ये सब इसके लक्ष्य, इसके गोल हम लोग को देखने को मिलते हैं। और जैसा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया इंटरपोल जनरल असेंबली के बारे में, क्योंकि इस असेंबली के डिसीजन को बताइए जरा, इंटरपोल जनरल असेंबली के डिसीजन को किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, बताइए जरा आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया इंटरपोल की एग्जीक्यूटिव कमेटी, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी ना। और बताइए जरा उनका नाम भी बताइए कि इंटरपोल की एग्जीक्यूटिव कमेटी में अभी किसको जो है वो एज अ मेंबर के तौर पर चूज किया गया है, इलेक्ट किया गया। बताइए जरा, इंडिया में सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर का नाम लिखकर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पर, देखते हैं किसको कितना याद है अभी तक। तो इंटरपोल की सुप्रीम गवर्निंग बॉडी जो है, यह है इंटरपोल की जनरल असेंबली, इंटरपोल महासभा, सर्वोच्च शासी निकाय है ये। और इसके अंदर सभी इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा, इंटरपोल के टोटल कितने मेंबर हैं बताएं जरा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर, अभी पढ़ा है तुरंत आपको, बताइए जरा, इसके आंसर लिखते जाएं आप, कमेंट करते जाएं। और हर साल जो है वो इसकी मीटिंग हम लोग को देखने को मिलती है, और इसका जो सेशन जो होता है वो 4 दिन का चलता है, राइट। और साथ ही साथ वेरियस इसकी जो एक्टिविटीज होती हैं, इसकी जो पॉलिसीज वगैरह होती हैं, उस पर वोटिंग भी जो है वो यहां पर डाली जाती है। और हर एक कंट्री जो है उसकी तरफ से एक या एक से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होते हैं, डेलीगेट शामिल होते हैं असेंबली में, हर एक कंट्री की तरफ से, इसकी मेंबर कंट्री की तरफ से। और जो लोग शामिल होते हैं, यानी कि जो प्रतिनिधि होते हैं, वो उस कंट्री के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के चीफ होते हैं, अपने अपने देशों के मतलब जो प्रतिनिधि जो आते हैं वो अपने अपने देशों के कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रमुख होते हैं, चीफ होते हैं। और असेंबली इवन इलेक्ट करती है एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स को, यानी कि इंटरपोल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर को, जो कि अभी इलेक्ट किया, राइट। और साथ ही साथ ये गवर्निंग बॉडी होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो गाइडेंस प्रोवाइड करती है, डायरेक्शन देती है कि जिस समय ये असेंबली सेशन में नहीं होती, यानी कि ये असेंबली हमें देखने को मिलता है एक ही बार इसकी बैठक होती है, बट पूरे साल भर जिस समय ये असेंबली सेशन में नहीं होती, तो उस समय मेजर डिसीजन जो है ये एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा लिया जाता है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक इंटरपोल से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।